हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सीधे बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो अभी इस तरह के सवाल अभी तक नहीं सीख पाए हैं, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपको इस वीडियो में यहाँ से सीखने के लिए आपको मिलेगा। यह सारी चीजें आपको क्लियर कर दी जाएंगी और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला प्रश्न है। इस चीज को याद रखिएगा। तो इसमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है और अच्छा नंबर यहाँ से क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 के लिए, ठीक है। तो आप घबराइएगा नहीं। जिनको भी लगाने नहीं आ रहा है, सब लोग आज के वीडियो के बाद सब लोग सीख लेंगे और परीक्षा में हूबहू जाकर के छाप देना है। आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग सीखा था एलसीएम एचसीएफ के बारे में, गुणनखंड के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग सिद्ध करना सीखेंगे कि कैसे हम करड़ी वाली संख्याओं को सिद्ध करें, ताकि वो आसानी से हमारा क्या हो जाए, उसका आंसर हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और क्या क्या दिया गया है उसको हम समझते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो बस आपको यही चीजें समझनी है और अच्छे तरीके से इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। बात समझिएगा। सभी लोग जानते हैं कि रूट के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं, रूट के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं जो रूट से बाहर नहीं निकल पा रही है वर्गमूल के माध्यम से या घनमूल के माध्यम से, तो वह सब के सब हमारी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। थोड़ा सा बस परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जिक्र करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट पैदा करें, अंतर जान लें। उसके बाद हम क्या करेंगे, आसानी से सभी चीजों को समझेंगे। परिमेय क्या होता है और अपरिमेय क्या होता है, ठीक है। परिमेय और एक होता है हमारा अपरिमेय। आपने सुना होगा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय। परिमेय का मतलब यह होता है कि इसका कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन याद रखिए कि यह क्या हो, पी बाई क्यू के रूप में हो, ठीक है। परिमेय संख्या किसे कहेंगे, जो पी बाई क्यू के रूप का होगा, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है कि यह बटे के रूप में हो, भिन्न के रूप में हो, ठीक है। अब परिमेय संख्याओं के अगर एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो जितनी भी सम संख्याएं होंगी, विषम संख्याएं होंगी, ठीक है, विषम संख्याएं होंगी, भाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है, अभाज्य संख्या होगी, पूर्णांक होंगे, ठीक है, पूर्णांक होंगे, यह सब के सब हमारे क्या होते हैं, सब के सब हमारे क्या होते हैं, परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। माइनस में हो, धनात्मक संख्या हो, ऋणात्मक संख्या हो, यह सब के सब हमारी परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। अपरिमेय संख्या में देखा जाए तो अपरिमेय संख्या में याद रखिएगा रूट के अंदर, ठीक है, रूट के अंदर, करड़ी के अंदर, करड़ी के अंदर जो संख्याएं निकल नहीं पाती, अर्थात रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 3 है, रूट के अंदर 5 है, ठीक है, रूट के अंदर 7 है, रूट के अंदर 6 है, ये जो संख्याएं ना, संख्या निकल नहीं पाती। इसी प्रकार से अगर रूट के अंदर यहाँ संख्याएं देखें, जैसे रूट के अंदर हमारा 4 है, रूट के अंदर अगर देखा जाए तो 9 है, रूट के अंदर अगर देखा जाए तो क्या है, यहाँ पे 16 है। तो यह जो संख्या है ना, आसानी से निकल जाए, इसका वर्गमूल 2 निकलेगा, इसका 3 निकल जाएगा, इसका 4 निकल जाएगा। तो ऐसी संख्याएं हमारी परिमेय होती हैं, जो नहीं निकल पाती है वो हमारी क्या होती है, अपरिमेय होती हैं। लेकिन मुझे क्या करना है, इन्हीं इन्हीं संख्याओं को यह बताना है, मुझे सिद्ध करना है कि यह परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। या थोड़ी सी दिमाग में यह बात डालने की जरूरत है कि यह बात अपने दिमाग में भेजा में घुसा लें कि यह जो संख्याएं हैं, संख्याएं क्या है, हमारी अपरिमेय संख्याएं। और यह कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि ये जो संख्याएं हैं वो संख्याएं परिमेय हैं कि अपरिमेय, यह बताना है कि संख्याएं अपरिमेय, वही सिद्ध करके बताना है। अच्छा, इन संख्याओं के साथ यदि हम कुछ भी जोड़ दें या घटा दें, इन संख्याओं के साथ, यानी इन संख्याओं के साथ कुछ भी जोड़ दें, कुछ भी घटा दें, ठीक है, कुछ भी घटा दें, कुछ भी गुणा कर दें, ठीक है, कुछ भी अगर गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है, कुछ गुणा कर दिए, कुछ भाग दे दिए इन संख्याओं से, कुछ संख्याओं से भाग दे दिए, तो ये सब के सब हमारी क्या होती है ना, फिर भी हमारी अपरिमेय संख्या ही रहती है। फिर भी ये क्या रहती हैं, अपरिमेय संख्याएं ही रहती हैं, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो बस कहीं जोड़ करके दिया रहेगा, कहीं घटा करके दिया रहेगा, कहीं गुणा करके दिया रहेगा, अब कहीं कहीं इसको अकेले दे दिया रहेगा। तो आपको यहाँ पे सिद्ध करना है कि यह संख्याएं हमारी परिमेय न होकर के क्या है,
अपरिमेय संख्या है। तो बस इतनी सी बात आपको याद रखने की जरूरत है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 माइनस एक एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही सिद्ध करना है। तो जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने चलेंगे, जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने चलेंगे तो ध्यान दीजिएगा, करना क्या है, लिखने वाली चीजों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। बोर्ड में कैसे लिखना है इस पे आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ध्यान समझिए। लिखेंगे माना, ठीक है, माना करड़ी में 3 माइनस में एक परिमेय संख्या है। हमेशा उल्टा मानेंगे। हम लोग को पता है कि यह परिमेय संख्या नहीं है, फिर भी हमें क्या करना है, इसको परिमेय संख्या ही मानना है। याद रखिएगा, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कड़ी में 3 माइनस एक एक अपरिमेय संख्या है। आपको कुछ नहीं करना है, उसी संख्या को वह अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो आप यहाँ पे परिमेय मान लीजिएगा। अब मान लेंगे और उसके बाद ही हमारा कैलकुलेशन निकल करके आएगा, जिससे हम सिद्ध कर पाएंगे कि हमारी संख्या ये क्या है, वास्तव में अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है। ठीक है, अच्छा, करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 3 माइनस एक परिमेय संख्या है। तो अगर कोई परिमेय संख्या है तो हमने कंडीशन क्या बताया, अगर वह परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो अगर हम करड़ी में 3 माइनस एक के जगह पर अगर हमने p बाई क्यू लिख दिया तो किसी की कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको हमने माना है परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक लाइन आपको अवश्य लिखना है, ध्यान पूर्वक लिखना है, छोड़ना नहीं है। एक लाइन अवश्य लिखना है। क्या लिखना है, एक लाइन अवश्य में लिखना है। लिखना क्या है तो ध्यान समझिएगा, एक लाइन अवश्य आपको लिखना है, जहां P तथा Q, जहां P तथा Q एक सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और Q इज इक्वल टू नॉट जीरो है। ठीक है, Q का मान 0 नहीं है। इतनी बात आपको क्या करना है, यहीं पर बगल में छाप देनी है, ताकि P और Q का जो है P और Q के बारे में हम समझ सके कि आखिर में वास्तव में P और Q क्या है। तो P और Q दोनों क्या है, हमारी सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसके बराबर हमने मान लिया था। क्यों सहअभाज्य संख्या मान लिया, तो सहअभाज्य संख्या का मतलब यह होता है कि दो संख्याओं का मौसो यदि एक है, दो संख्याओं का मौसो यदि एक है तो उसे हम लोग बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। यानी सहअभाज्य संख्या हमेशा जोड़ा में आएंगी। किस में आएंगी, हमेशा जोड़ा में आएंगी। जैसे 3 और 4 का अगर मौसम निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 2 और 3 का मौसम निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यह हमारी सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, सहअभाज्य संख्याएं, यानी क्रमागत जो संख्याएं होती हैं हमारी सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यानी इनका मौसम कितना है तो 1 है, इनका मौसम 1 है। इस चीज को आपको याद रखना। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में लिखने का मैं तरीका आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं। अब यहाँ से ध्यान समझिएगा कैसे क्या करना है। अब केवल रूट वाली संख्याओं को इधर रखना है, बाकी सभी संख्याओं को उधर भेजने का काम करेंगे, उधर भेज देंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा रूट के अंदर 3 और माइनस नहीं, -1 को जब उधर पक्षांतर करेंगे तो उधर हो जाएगा हमारा P बाई क्यू। ठीक है, अब प्लस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको पता है कि इधर माइनस में है तो उधर जाकर के हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए किसी को। ठीक है, इसमें दिक्कत वाली बात किसी को नहीं होनी चाहिए कि अगर यह संख्या क्या है, अगर यह संख्या माइनस में है एक साइड में, दूसरे साइड में किधर हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। इस चीज को आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको थोड़ा सा और हल कर लें तो यह हो जाएगा रूट के अंदर 3 बराबर में क्या हो जाएगा, इसको इधर गुणा कर लें या फिर इसको हल करें तो यह हो जाएगा P प्लस में Q। Q का गुणा 1 में करेंगे तो Q होगा। अब बट्टे में हमारा क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक है, बट्टे में क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। अब यहाँ से आपको कैलकुलेशन निकालना है
कि वास्तव में कैलकुलेशन क्या निकलेगा। यहाँ से ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या चीजें निकल करके आ रही हैं कि सभी लोगों को पता है कि रूट 3 जो है, रूट 3 यानी रूट के अंदर 3 जो है, करड़ी के अंदर 3, वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है, सबको पता है, अभी हम लोग सीखे हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसकी बात करें, P और Q की बात करें, तो P प्लस Q बट्टे में अगर Q है, P प्लस Q बट्टे में Q अगर देखा जाए तो यह हमारा क्या है, तो यह हमारा है एक परिमेय संख्या। कैसे? अगर P और Q को अगर कोई संख्या मान लिया जाए, जैसे P और Q के स्थान पर कोई संख्या मान लिया जाए, तो मान लिए कि 2 और 3 दोनों क्या हमारी सहअवयव संख्याएं हैं। तो यहाँ पर अगर P के स्थान पर 2 और Q के स्थान पर 3 हो जाए, तो यहाँ अगर रखेंगे मान, तो 2 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5, और बट्टे में क्या हो जाएगा, 3। तो 5 बट्टे में जो 3 आएगा, ये तो हमारा परिमेय आएगा, ये हमारा क्या आएगा, परिमेय आएगा। बिल्कुल आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ये हमारा परिमेय आएगा। लेकिन है तो हमारा अपरिमेय है, यह हमारा परिमेय आ गया, यह हमारा अपरिमेय आ गया, यानी परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। यह दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो संख्या है करड़ी में 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी बात को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, छापना है, ठीक है। समझिएगा बात को, तो कैसे लिखेंगे ध्यान समझिएगा। बोर्ड एग्जाम में मैं जितना लिख रहा हूँ उतना ही आपको लिख लिख लेना है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, तो लिखेंगे क्या, क्योंकि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और P प्लस Q बट्टे में Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः ये दोनों संख्याएं, ये दोनों संख्याएं एक दूसरे का, एक दूसरे का अंतःविरोध कर रहे हैं, अंतःविरोध कर रहे हैं, अंतःविरोध कर रहे हैं। और यहीं पे लिख देना, और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती हैं। यहाँ लिखेंगे अतः, अतः, अतः रूट 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। बस इतनी सी बात आपको क्या करना है, एग्जाम में छाप देना है, आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न जब भी दे तो इस तरीके से क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ माइनस के जगह पे प्लस कर सकता है, प्लस के स्थान पर माइनस कर सकता है, यहाँ पे 2 के जगह 1 के जगह पे 3 कर सकता है, कड़ी 3 के स्थान पे 2 कर सकता है। तो बस प्रोसीजर यही है, सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है, कहीं डिसमिस नहीं करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं कुछ करूंगा नहीं। अगर करड़ी में 3 के स्थान पे करड़ी में 7 आ गया तो कुछ नहीं करना, जहाँ करड़ी में 3 वहां पे आपको करड़ी में 7 कर देना है, ठीक है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं, बस इतना ही सा आपको काम कर देना है, आपका काम आसानी से क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा तो मैं क्या करूंगा, प्रैक्टिस के लिए आपको बोल दूंगा कि आप इस पे प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
दूसरा हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यह दूसरे टाइप से लगेगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसे सवालों को कैसे लगाएंगे तो थोड़ा सा समझिएगा बात को। लगाने का तरीका हमने क्या बताया, लगाने का तरीका वही है जिस तरीके से हमने सॉल्व करने का प्रयास किया था, वही तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इस वाले में थोड़ा सा अलग करना है, हट करके थोड़ा सा अलग करना है। लिखना तो वही है सब कुछ, माना माना करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। तो लिखेंगे √5 माइनस रूट के अंदर 3 और बराबर में क्या लिखेंगे, P/Q। क्या लिखेंगे, P/Q। अब ब्रैकेट में वही लिखा जाएगा जो पहले लिखे हम लोग। ठीक है, ब्रैकेट में वही हमेशा चिपकेगा, यहाँ पे वही हमेशा क्या होगा, चिपकेगा। तो आप चिपका दीजिए, यहीं पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चिपका दीजिए उनको। क्या लिखेंगे, जहां P तथा Q, जहां P तथा Q सअभाज्य संख्याएं हैं, सअभाज्य संख्याएं हैं, और Q इक्वल टू नॉट जीरो, Q का मान 0 के बराबर नहीं, अर्थात हर कभी भी 0 नहीं होगा, हर कभी भी 0 नहीं होगा। इस चीज को आपको क्या रखना है, याद रखना है, हर कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, हर 0 हो जाएगा तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी, हर 0 नहीं होगा। चलिए अब क्या करना है, आप क्या करिए, इसको दोनों पक्षों का वर्ग कर लिए, लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों संख्याएं करड़ी में, अगर दोनों संख्याएं आपको करड़ी के अंदर नजर आ जाती हैं तो आपको निश्चित है कि वर्ग करना पड़ेगा। अगर एक संख्या करड़ी में रहता, एक संख्या करड़ी में नहीं रहता, तो वहां पे वर्ग करने की आवश्यकता नहीं थी, वहां पर केवल पक्षांतर कर देते, हमारा काम हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, वर्ग करने की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों संख्याएं करड़ी में है तो वर्ग करना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा क्या, रूट के अंदर 5 माइनस रूट के अंदर 3 का होल वर्ग, और उधर हो जाएगा P/Q का होल वर्ग। बात समझ में आया, दोनों पक्षों का वर्ग हमने कर दिया। ए टूटेगा, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ये टूटेगा, तो फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का क्या होता है 2ab, इस फार्मूले पर टूटेगा। तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तोड़ेंगे तो हो जाएगा रूट के अंदर 5 का स्क्वायर प्लस में रूट के अंदर 3 का स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू रूट के अंदर 5 इंटू रूट के अंदर 3 आई इक्वल टू इधर हो जाएगा P स्क्वायर बट्टे में क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। √5 का वर्ग करें, किसी भी करड़ी वाली संख्या का यदि हम वर्ग करेंगे तो वही आएगा जो करड़ी के अंदर होगा, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। तो यह हो जाएगा 5 प्लस √3 का वर्ग करते हैं तो कितना आएगा, 3 आएगा, माइनस और यह 2 बाहर है, अब रूट के अंदर दोनों तो गुणा हो जाएगा, तो 5 दिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब बराबर में हमारा P स्क्वायर बट्टे में क्या है, Q स्क्वायर। ठीक है, अब 5 3 कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, माइनस में 2 करड़ी में 15, बराबर में हो जाएगा P स्क्वायर बट्टे में क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे पक्षांतर करना शुरू करिए, इसको टोटल को उठा के लाइए इधर, और 2 करड़े 5 को ले जाइए उधर, तो 2 करड़े में 5 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इधर लिख दिए 2 करड़े में 5, सॉरी 2 करड़े में 15 हो जाएगा। ठीक है, और उसको जब इधर लाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 8 पहले से है और माइनस में क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बट्टे में क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर समझिए, हमने 2 करड़े में 15 को उधर लेके गया, वहां कोई संख्या मान लीजिए है नहीं, तो यह प्लस में चला जाएगा, 2 करड़े में 15। अब P स्क्वायर बट्टे Q स्क्वायर को जब हम इधर लाए तो 8 पहले से है, तो 8 माइनस P स्क्वायर बट्टे में Q स्क्वायर हो गया।
अब दो को भी क्या करिए भेजिए, पहले इसको सॉल्व करिए, एक लाइन और सॉल्व करने का प्रयास करिए ताकि आसानी से समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा, चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, देखिए क्यू स्क्वायर का गुणा 8 में करेंगे तो यह हो जाएगा 8 क्यू स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। बट सॉरी यहाँ पे कुछ बचा हुआ है, पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है। इधर क्या होगा, इधर बचा है 2 करड़ी में 15, बराबर में क्या हो जाएगा उधर, इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा 8 क्यू स्क्वायर, अब माइनस में क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, फिर बट्टे में क्या हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब दो यहाँ पे गुणा के रूप में है तो उधर जाकर के भाग के रूप में हो जाएगा, तो रूट के अंदर यहाँ क्या बचेगा 15 बचेगा, 8 क्यू स्क्वायर अब माइनस में पी स्क्वायर, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 2 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात समझने वाली बात है, ठीक है। बात यहाँ पे समझनी है, क्या समझनी है बात को ध्यान दीजिएगा, क्या समझनी है बात कि रूट में 15 जो है, रूट में 15 हमारा क्या है, रूट में 15 हमारा क्या है, तो रूट में 15 हमारा अपरिमेय संख्या है। लेकिन बाकी जो उधर संख्याएं दिखाई दे रही हैं वह सब के सब हमारे क्या है, परिमेय संख्या है। ये हमारा अपरिमेय हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया अपरिमेय हो गया, आई हमारा क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया। तो परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, ये आपको पता है। बस वही लाइन आपको क्या कर देनी है, चिपका देनी है जो यहाँ पर आपने चिपकाया है, बस यही लाइन आपको चिपकाना है। जहां पर रूट के अंदर 3 लिखा हुआ है वहां रूट के अंदर 15 लिखना है, जहां p प्लस क्यू बट्टे में q लिखा है तो यहाँ पर आपको 8 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बट्टे में 2 क्यू स्क्वायर लिख देना है, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। और जहां करड़ी में 3 माइनस 1 लिखा हुआ वहां पर करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 लिख देना है। आपको यही लाइन वहां पे क्या कर देना है, चिपका देना है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, एकदम याद रखिएगा, रट लीजिएगा ये लाइन, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, हर लाइन में हर सवाल में इसको चिपकाना है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं वहां पे चिपका लेंगे आप, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ चिपकाएंगे, लिखेंगे क्योंकि रूट के अंदर 15 यानी 15 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है, और 8 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बट्टे में 2 क्यू स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। अतः यह दोनों संख्याएं एक दूसरे का अंतर विरोध कर रही हैं और यह दोनों संख्याएं आपस में कभी बराबर नहीं हो सकती, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि रूट के अंदर 5 माइनस रूट के अंदर 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। बस इतनी सी बात आपको चिपका देना है, सवाल आपका डन 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 लग करके तैयार हुआ है, नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को मैं नहीं सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने बताया कि केवल क्या करना है, रूट वाली संख्या को छोड़ के बाकी संख्या को पक्षांतर कर देना है, आपका काम आसानी से बन जाएगा। अभी तक हमने 2 टाइप के सवाल सीखे, एक जब भी एक संख्या देख रहे हैं जिसके अंदर एक करड़ी वाली संख्या है और एक करड़ी वाली संख्या नहीं है, यानी एक करड़ी में हो एक करड़ी में न हो, उस कंडीशन में हमने बताया कि केवल पक्षांतर कर देंगे और आसानी से हमारा सवाल लग जाएगा। दूसरा हमने सवाल कैसे बताया कि दोनों संख्याएं अगर रूट के अंदर है तो दोनों संख्याओं का हम वर्ग करेंगे, एक्स्ट्रा काम करेंगे, ठीक है। 2 संख्याएं सीखे हम, 2 सवाल। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, मैं पक्षांतर करते रहा हूँ, आपको बस पहले मेथड की तरफ लगाना है। एक संख्या रूट के अंदर है एक नहीं है, तो इसको भी थोड़ा सा क्या करेंगे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोसीजर वही है, कुछ चेंज नहीं है, अभी तक कुछ चेंज नहीं हुआ है। माना माना 4 माइनस 3 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसको हम p बाई क्यू के रूप में ले सकते हैं, तो 4 माइनस 3 करड़ी में 2 बराबर में क्या मान लेंगे p बट्टा क्यू मान लेंगे, ठीक है। अब बगले में आपको पता है क्या लिखना है, बगले में हम बता चुके हैं कि बगले में यहाँ छाप देना है, जो भी छापना होगा छाप दीजिएगा, ठीक है, छाप दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पर -3 करड़ी में 2 को उधर भेज दीजिए, p बट्टा क्यू को उधर लाइए, तो -3 बट्टा करड़ी में 2 उधर जाएगा तो यह प्लस में चला जाएगा, 3 करड़ी में 2 प्लस में हो गया,
ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, 4 इधर बचा, इसको उधर लाइए तो 4 माइनस में हो जाएगा पी बट्टा क्यू। अब इसको जरा हल करिए तो 3 करड़ी में 2, अब बराबर में क्या हो जाएगा 4 क्यू, अब माइनस में क्या हो जाएगा पी, बट्टा में क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। ठीक, इसको हल करेंगे, लंगड़ी जोड़ पढ़ेंगे, इसका गुणा होता है, फिर उसके बाद माइनस बट्टे में क्या हो जाएगा क्यू। यहाँ पे गुणा है तो भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 2 और बराबर में 4 क्यू और माइनस में पी बट्टा में 3 क्यू हो जाएगा। ठीक है, 3 क्यू हो जाएगा। ठीक, बस वही लाइन आपको चिपका देना है, जो लाइन लिखी गई है उसी लाइन को क्या कर देना है, यहाँ पे चिपका देना है। बाकी काम आपका बना हुआ है। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है कि रूट के अंदर 2 जो है हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, 4 क्यू माइनस पी बट्टा 3 क्यू एक हमारा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी आपस में बराबर नहीं हो सकती, या एक दूसरे का अंतर विरोध कर रही हैं, इसलिए 4 माइनस 3 कड़ी में 2 ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। बस इतनी सी बात आपको चिपका देना है। चलिए, तो टाइप वही था, अभी तो कुछ चेंज हुआ नहीं, टाइप वही था, चेंज तो हुआ नहीं। आगे बढ़िए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, सवाल अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में जरा देखिए, दो अलग तरीके से सवाल दिखाए गए हैं। हाई तो हमारा उसी तरीके से, इसको तो आप साल में कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले सवाल को इसमें देखते हैं। पहले सवाल को जरा देखिए, तो पहले सवाल को देखेंगे तो लिखेंगे माना, माना 1 बट्टा करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे। तो 1 बट्टा करड़ी में 2 और बराबर में क्या हो जाएगा, पी बट्टा क्यू हो जाएगा। ठीक है, पी बट्टा क्यू, जहाँ पी बट्टा क्यू आपको पता है, जहाँ पी बट्टा क्यू आपको पता है कि नहीं पता है, बिल्कुल पता है। जहाँ पी बाई क्यू क्या है, अभाज्य संख्या है और क्यू का मान 0 नहीं है। ठीक है, तो जब इसको हम क्या करें, दोनों पक्षों को उल्टा कर दें, जब दोनों पक्षों को हम उल्टा करेंगे तो इधर हो जाएगा रूट के अंदर 2, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, एक एक को लिखेंगे नहीं, यह हो जाएगा हमारा क्यू बट्टे में पी। कितना हो जाएगा, क्यू बट्टे में पी। बस वही चिपका देना है लाइन, वही लाइन क्या करना है, चिपकाना है कि करड़ी में 2 एक हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, और पी क्यू बाई पी भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी आपस में बराबर नहीं हो सकती, इसलिए 1 बट्टा करड़ी में 2 हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी हम आसानी से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसको भी कुछ नहीं करना है, बस पक्षांतर कर देना है। तो इसको भी देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 था, यहीं पर क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। तो माना हमने क्या किया, माना 7 करड़ी में 5, क्या 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू के रूप में, पी बाई क्यू के रूप में। अब 7 को पक्षांतर कर दीजिए तो रूट के अंदर 5 बराबर में पी बट्टा क्या हो जाएगा, 7 क्यू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 7 क्यू हो जाएगा। अब बस वही लिखना है कि रूट में 5 अपरिमेय संख्या, पी बट्टा 7 क्यू क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी आपस में बराबर नहीं हो सकती, ये दूसरे का अंतर विरोध कर रहे हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 कड़ी 5 एक हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसको हमने लगाया है, इस तरीके का सवाल सिखाया ही है, आसानी से प्रैक्टिस करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल हमारा क्या है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, वही वाला सवाल फिर आ गया। ठीक है, सिद्ध कीजिए यदि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस करड़ी में 2 में भी एक परिमेय संख्या नहीं है। तो बस वही है, बात वही है, वही सवाल है, एकदम सेम टू सेम, कुछ करने की जरूरत नहीं है। माना, माना 2 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, वो कह रहा है नहीं, आप मानिए परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो क्या करेंगे, इसके स्थान पर हम पी बाई क्यू मान लेंगे, पी बाई क्यू। ठीक है, अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो रूट के अंदर 2 बराबर में क्या हो जाएगा, पी बट्टा क्यू और माइनस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर लिए तो रूट के अंदर 2 बराबर में क्या हो जाएगा, पी, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 क्यू और बट्टे में क्या हो जाएगा, क्यू। बस वही लाइन यहाँ पर भी क्या कर देना है, चिपका देना है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9, फिर वही सवाल, अभी हमने 7 कड़ी 5 को जिस तरीके से लगाया, उसी तरीके से इस सवाल को भी क्या करेंगे, आसानी से लगा लेंगे। चलिए, यह जो सवाल है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिस सवाल का इंतजार था, यह है VVI प्रश्न, VVI सवाल, यह है एग्जाम के लिए।
वास्तव में सवाल है और मस्त सवाल है, दमदार सवाल है। इस सवाल को आपको बहुत बारीकी से सीखने की जरूरत है ताकि बोर्ड एग्जाम में आप धुआं धुआं कर दें। क्या कर दें? बोर्ड एग्जाम में एकदम धुआं धुआं कर दे, एकदम सवाल टपकेगा, ये मेरी गारंटी है, वारंटी नहीं। ठीक है, गारंटी है तो गारंटी है। चलिए, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए अभी हमने दो ही तरीका सीखा है। एक, जब दोनों संख्याएं करड़ी के अंदर हो, और एक संख्या करड़ी में हो, एक नहीं हो। लेकिन यह तो अकेला है, केवल करड़ी में अकेला है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो आसानी से समझिएगा, एकदम इत्मीनान से समझिएगा। इसमें समय लेकर के मैं आपको समझाऊंगा ताकि अच्छे तरीके से सवाल आपके दिमाग में बैठ जाए। तो सबसे पहले कैसे हल करेंगे इस चीज को समझिएगा। तो प्रोसीजर तो वही है, दिक्कत वाली बात तो है नहीं। नियम तो सेम रहेगा, मुन्ना हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, नियम सबके लिए सेम है। तो लिखेंगे माना, माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो करड़ी में 5 बराबर में क्या मान सकते हैं? p/q मान सकते हैं। ठीक है, क्या मान सकते हैं? p/q। जहां जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे आपको एग्जाम में छापना है। जहां p तथा q सअभाज्य संख्याएं हैं, सअभाज्य संख्याएं हैं, और q का मान 0 नहीं है। q का मान 0 नहीं है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब क्या करिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने को लिखिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने को, दोनों पक्षों का वर्ग करने को, जब दोनों पक्षों का यदि हम वर्ग करेंगे तो हो जाएगा रूट के अंदर 5 का वर्ग, अब बराबर में हो जाएगा p/q का वर्ग। ठीक है, वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 5, यानी रूट के अंदर 5 का वर्ग करने पर कितना आएगा? 5 आएगा। इधर हो जाएगा p² बट्टे में क्या होगा? q² हो जाएगा। तो q² को अगर हम इधर भेज दें तो ये हो जाएगा हमारा क्या? 5q² बराबर में क्या हो जाएगा? p²। ठीक है, इसी लाइन को अगर आपने समझ लिया, इसी लाइन को आपने अगर समझ लिया तो काम आपका बन गया। यही समीकरण नंबर हमारा 1 होगा, यही समीकरण नंबर 1 होगा। ठीक है, इसी लाइन को समझने की जरूरत है। हम कह रहे कि 5 q² के गुणज में है और यह अकेला p² है। मतलब क्या है कि 5 अगर q² के गुणज में है तो 5 से p² कट रहा होगा। 5 से p² क्या हो रहा होगा? कट रहा होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हम 3 गुणे कोई संख्या ले लिए 7 है, ठीक है, और यहाँ 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब यह है, नहीं बराबर तो नहीं हुआ, यहाँ पर बराबर कर लेते हैं। मान लीजिए 3 गुणे में मान लीजिए कोई संख्या p है, मान लीजिए p² है, चाहे जो भी है, और यहाँ पर मान लीजिए संख्या है, यहाँ पर मान लीजिए 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर, मतलब यह है कि यह जो गुणे में संख्याएं है ना, यह 3 से यह कट रहा है, तभी तो बराबर है। यानी 5 जो है p² को काट सकता है, काट रहा है, काट नहीं सकता है, काट रहा है। यह आपको दिमाग में छापना है। तो इसका मतलब है कि जो 5 है वो p² को काट रहा है। तो आपको प्रमेय याद रखना है कि अगर कोई संख्या उस संख्या के वर्ग को काट रही है तो स्वयं उस संख्या को भी क्या करेगी? काट देगी। जैसे जैसे मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, अच्छे तरीके से भेजा में घुसाइएगा, जैसे मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे अगर 3² को अगर 3 काट रहा है तो 3 को भी काट देगा। 5² को अगर 5 काट रहा है तो 5 को भी काट देगा। 7 के स्क्वायर को अगर 7 काट रहा है तो 7 को भी क्या कर देगा? काट देगा। बस इतना ही सी बात आपको दिमाग में छाप के रखनी है कि अगर 5 अगर नहीं समझ में आता है, समझाने के लिए मैं इसको पक्षांतर कर दूं तो क्या लिख सकते हैं बगल में? q² बराबर लिख सकते हैं कि p² बट्टे में 5। मतलब यह है कि 5 से काटने पर q² आ जाएगा, यानी 5 से ही कट रहा है। क्लियर है? ठीक है, यहां से भी समझ सकते हैं, ये समझने के लिए। तो हम यहाँ 2 लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 लाइन लिखेंगे।
चूंकि 5p² को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो 5p को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। यह लाइन आपको क्या कर देना है, चिपका देना है, करेगा। अगर 5p² को काट रहा है, अगर 5p² को काट रहा है तो 5p को भी काटेगा, 5p² को काट रहा है तो 5p को भी क्या कर देगा, काट देगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है। अब क्या करना है ना, अब क्या करना है, p² के स्थान पर क्या मान लेना है, p² के स्थान पे कुछ p के स्थान पे कुछ मान लेना है, ठीक है, p के स्थान पे। तो p के स्थान पर मानेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, p के स्थान पे क्या मानेंगे, तो यदि माना 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 p बराबर, ठीक है, p बराबर, माना p बराबर, यहाँ q² का स्थान पर कुछ भी मान सकते हैं, x मान लीजिए, m मान लीजिए, r मान लीजिए, तो जो भी मानना है मान सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं p बराबर 5r, p बराबर क्या मान सकते हैं, 5r मान सकते हैं, ठीक है। क्यों मान रहे हैं, तो यदि अगर p का मान देखा जाए ना, p का मान, तो p को 5 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, यानी r के स्थान पर कुछ भी मान रखेंगे और p का मान रखेंगे तो 5 क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है, क्लियर है, डिवाइड करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, p बराबर हमने क्या मान लिया, 5 है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर गुणांक में रहेगा ना, अगर मान लीजिए यहाँ पे 7 रहता तो 7 आता, 3 रहता 3 आता, 2 रहता 2 रहता, तो वहां पे वही मानेंगे। 7 रहेगा तो 7r, 2 रहेगा तो 2r, 3 रहेगा 3r, जो भी यहाँ पे रहेगा वही लिखेंगे, ठीक है। r मान लिया हमने, तो p बराबर 5r। अब इसको समीकरण नंबर 2 मान लिए, क्या मान लिए, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 के मान को समीकरण 1 में रखने का, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 2 के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, रखिए जरा क्या होगा, रखने पर क्या होगा, रखने पर क्या होगा, ध्यान समझिएगा। देखिए रखने पे क्या होगा, तो यदि अगर हम p के स्थान पे 5r रख दे तो यह हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा 5q² बराबर में p के स्थान पे क्या रखना है, तो 5r रखना है, तो यह हो जाएगा 5r का है, चूंकि स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यह हो जाएगा 5q² बराबर में 25r²। 5 से इसको काटेंगे तो यह हो जाएगा 5 25 25, तो q² बराबर क्या हो जाएगा, 5r²। अब क्या हो रहा है, ध्यान समझिएगा, इस समीकरण से इसको समीकरण नंबर 3 मानिए, क्या मानिए बबुआ, समीकरण नंबर 3 माना हो, अरे मान लो बबुआ, ये परीक्षा में टपकने वाला ना है, इसको अच्छे तरीके से समझना। यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है, समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से स्पष्ट हो रहा है कि 5q² को विभाजित कर देगा। अरे करेगा कि नहीं करेगा जी, अरे एकदम बिल्कुल कर देगा। 5 जो है, 5q² को डिवाइड करेगा, करेगा ना हो, एकदम करेगा। तो 5q² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो 5q को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, समझिए। 5 यदि q² को काट रहा है तो क्लियर है ना बबुआ कि 5q को भी काटेगा। अरे काटेगा कि नहीं काटेगा, बिल्कुल काटेगा, काटेगा, काट दिया। अब थोड़ा सा समझिएगा बात, हमने क्या क्या लिखा है, 5p को काट रहा है, अरे 5p को काट दिया, 5q को भी काट रहा है, तो 5p को भी काट दिया, 5q को भी काट दिया, तो अभी तो हमने भेजा सनक गया हमारा। काहे भेजा सनक गया भैया, हम तो माने कि p और q सहभाज्य संख्या है, और सहभाज्य संख्या का मतलब होता है कि दोनों का मौसो 1 आएगा, अर्थात 1 के अलावा इन दोनों संख्याओं को कोई काट नहीं पाएगा। यहाँ तो पगला गया है, 5 इसको भी काट दिया ऊपर वाले को, 5q को भी काट दिया,
मतलब यह है कि 5 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, और उभयनिष्ठ गुणनखंड ही हमारा क्या होता है, मौसो होता है। यानी इसका मौसो तो हमारा 5 आ गया हो। अब क्या होगा, मतलब क्या था, मतलब यह था कि जो करणे में 5 था हमारा परिमेय था ही नहीं, परिमेय था ही नहीं, क्या था हमारा, अपरिमेय था। लिखेंगे कैसे, देखिएगा अच्छी सी लाइन यहाँ चिपका रहा हूँ, इस लाइन को ध्यान से समझ के लिखिएगा, अच्छे से चिपका लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में चपका देना इसी लाइन को, अरे एकदम चपका देना हो, चपका देना है। लिखेंगे समीकरण कौन से हो, समीकरण 1 और समीकरण 3 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से P तथा Q का, रुका हो कलर चेंज कर दो, P तथा Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, क्या है, 5 है, जो उपरोक्त का विरोध कर रहा है, जो उपरोक्त का विरोधाभास है। अरे बबुआ कहा हो, विरोधाभास है, अरे हमने माना था सभाज्य, उसका विरोधाभास है कि नहीं है, विरोधाभास है। अतः 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 √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है जी, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एकदम हूबहू एग्जाम में छाप करके आना, अच्छे तरीके से नंबर गेन करोगे, याद रखना, भूलना नहीं, अच्छे तरीके से इसको नोट कर लो बबुआ, अरे नोट कर लो हो, स्क्रीनशॉट मार लो, स्क्रीनशॉट मार लो, नहीं तो फिर एग्जाम में ना आ जाएगा, आएगा, यहाँ भी आए, हमने लिख दिया है, मेरी गारंटी वारंटी नहीं, ये गारंटी है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में टपकेगा, मानो या मत मानो मगर हकीकत है, मानो या मत मानो मगर हकीकत है, यह सवाल इंसान की जरूरत है, मानो या मत मानो मगर हकीकत है, यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरत है। अगर तुमने याद नहीं किया, अगर तुमने इस सवाल को नहीं सीखा, अगर तुमने इस सवाल को नहीं लगाया, तो यकीन मानो तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत है, समझ सकते हैं आप, ठीक है, आपकी जिंदगी इससे भी खूबसूरत हो जाएगी, अगर आपने नहीं सीखा तो बर्बादी आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर सवाल जो दिया है ना, इस सवाल के स्थान पर बबुआ ना, करड़ी में 5 के स्थान पर करड़ी में 2 हो सकता है, करड़ी में 3 हो सकता है, करड़ी में 7 हो सकता है, अब कुछ ना आ सकता है जी, करड़ी में 11 हो सकता है, इस तरीके से कुछ एक जगहिया पर दे सकता है। तो एक जगहिया पर हाई सगरी सवाल का तुम प्रैक्टिस कर लेना बबुआ, अरे नहीं करेगा ना तो फिर मामला हो जाएगा, फिर एक जगहिया पर प्रैक्टिस कर लेना, जहां जहां करड़ी में 5 है ना, वहां करड़ी में 2 रख देना, जहां जहां कड़ी में 3 है, वो कड़ी में 5, वहां कड़ी में 3 भी रख सकते हो, कड़ी में 7, बस सेम प्रोसीजर करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, एकदम धुआं धुआं हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सीख करके ही जाएंगे एग्जाम में, नहीं सीखेंगे तो मामला हो जाएगा, फिर बता दे रहा हूँ, आने वाला है, बाद में मत करना, संदीप सर नहीं बताए थे देवरिया वाले, संदीप सर देवरिया वाले बता चुके हैं कि सवाल एग्जाम में टपकने वाला है, मतलब टपकने वाला है, गारंटी है। ठीक, चलिए अब देखिए बबुआ, इसको तो हमने लगाया है, इसको हमने अभी लगाया है, जस्ट सीखे हम लोग लगाने के लिए कैसे लगाया जाएगा। ठीक है, अब इसको भी हमने सीख लिया है, तो यह सब प्रैक्टिस करने के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, ये सब प्रैक्टिस करते रहे ना हो बबुआ। अब बाकी कोनो दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में छाप दियो, ठीक है, आई एम हियर, मैं यही हूँ। ठीक है, उम्मीद करत हैं कि आपको अच्छे तरीके से इस सब सवाल समझ में आवत है। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए, जो जा करके इधर उधर ऑर्केस्ट्रा में घूम रहे हैं उनको भी बताइए, अरे हाई पढ़ लियो जी, पढ़ लियो, ये बोर्ड एग्जाम में टपकने वाला है, संदीप सर बोल दिए, तो उनको भी समझा करके इस सवाल को सिखा दीजिएगा,
ये आपकी जिम्मेदारी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।